हमारे प्रोग्राम में भी एहसन साहब ने कहा, कल भी कहा कि देखें जो पार्टी का लॉयल वर्कर है, पार्टी के साथ रहा है, उसी को टिकट दी जाएगी, वो प्रायोरिटी है। राणा साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम देखेंगे जो जीतने विनिंग कैंडिडेट होगा, जो इलेक्टेबल होगा, उसको टिकट देंगे, लेकिन मुशावरत से देंगे। अब 2018 के बाद भी आप कह रहे थे नहीं, टर्न कोड्स को जो बार बार वफादारियां बदलते हैं उनको नहीं लेंगे, तो फिर क्यों राणा साहब कह रहे हैं इलेक्टेबल्स को लेंगे? जी, पार्टियों ने ये पुल सरात से गुजरना होता है जब टिकटें देने के मामले में। क्योंकि एक तरफ हमारे बहुत सारे कारकुन हैं जो जिनकी दहाइयों की पार्टी के लिए खदमात होती है। मुस्लिम लीग नून पर अल्लाह का बहुत करम है, ऐसे बेशुमार कारकुन हर जिले में मौजूद हैं। लेकिन जो इलेक्शन लड़ना है वो एक अलग स्किल सेट है। उसके लिए जो है फिर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पार्टी के साथ तो लॉयल हैं लेकिन इलेक्शन में कामयाब हो सकते हैं, और वो पूरा जो तरीकेकार है, खास तौर पे इलेक्शन वाला दिन जो है उसको दुरुस्त तरीके से उसका इंतजाम कर सकते हैं। तो लिहाजा ये सब इश्यूज पार्टी के सामने मतलब आते हैं, और हर दफा ये चैलेंज जो है वो पार्टी के सामने होता है और उसके मुताबिक टिकटें दी जाती हैं। मतलब ये आपके लिए पुलिस रात है कि राजा रियाज साहब को टिकट देना है या राना अफजल साहब की फैमिली को, जो कि पीएमएलएन से लॉयल रहे हैं, और दूसरी तरफ राजा रियाज जो कि बार बार पार्टी बदलते रहे। आपके लिए ये पुलिस रात हुआ कि नवाब शेर वसीर साहब जो आपकी पार्टी, जो पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में चले गए, अब आपकी पार्टी में शामिल हो गए, उनको टिकट देना है, या वो लॉयल आपके वर्कर तलाल चौधरी साहब जो कि डिस्क्वालीफाई भी हुए नवाज शरीफ साहब के हक में बयान देते देते, उनको टिकट देना, और ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। ये आप कह रहे हैं कि ये पुलिस रात है? जी, अगर मैं कोट कर दूं ओलिवर वेंडल होम्स को कि एवरीवन एडमायर्स अ मैन ऑफ अनबेंडिंग वर्च्यू, बट द पर्सन इज टू बी एडमायर्ड हु फाइंड्स हिज वे थ्रू अ मेज ऑफ प्रिंसिपल्स। एक असूलों की भूल भुलैया है जिसमें से गुजर कर हमें आगे जाना सर, है। असूलों की भूल भुलैया नहीं, असूल भूल जाते हैं जब इक्तदार सामने नजर आ रहा होता है या इक्तदार में आ जाते हैं। जब ऑपोजिशन में होते हैं, ये दीवार से आपकी लगे राय हो हुए होते सकती हैं, है। तो बड़े बड़े बयानात होते हैं कि आज के बाद कोई टर्न कोड पार्टी में नहीं आएगा, लेकिन जहां पे आपको लगता है कि मंजिल हासिल करने के लिए कुछ असूल कॉम्प्रोमाइज कर दे, वहां फौरन कर दिए जाते हैं। जी, देखिए असल असूल ये है, जो बुनियादी है कि हमें इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम की हिमायत से और अल्लाह के करम से ये इलेक्शन में लड़ना है। जो उसका नतीजा आएगा वो हम आगे कबूल करेंगे। सही है, चाहे उसमें आपको वोट को इज्जत दो का बयानिया भुलाना पड़े, चाहे अपने बयानात से पीछे नहीं, हटना वोट पड़े को कि इज्जत हम दो का किसी टर्न बयानिया। कोड को वोट नहीं देंगे, टिकट नहीं देंगे, इन सब से आप पीछे हटना पड़े, बस इलेक्शन जीतना ही मकसद है। वोट को इज्जत दो का बयानिया अपनी जगह पर खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि ये हमारा वादा है पाकिस्तान के अवाम से कि आइन में जो लिखा है कि अल्लाह ताला के बाद जो इक़्तिदार आला है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। वो हमारा नस्ब ऐन है, और उसकी तरफ हम पहले भी हमने, अगर किसी ने कोशिश की है तो उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी जमात है, और अभी भी हम उस पर खड़े हैं।